अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता भाषण करते हैं, आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई कम हुई, महंगाई घटी, महंगाई बढ़ी। भाइयों बहनों, जिन्होंने वादा खिलाफी की, जिन्होंने वादा तोड़ा, उनसे नाता तोड़ोगे, हमेशा हमेशा के लिए तोड़ोगे। 15 रुपये की बोतल का पानी पीते हो, 20 रुपये का आइसक्रीम खाते हो, और चावल गेहूं में 1 रुपया बढ़ जाता है तो चिल्लाते हो। आप मुझे बताइए भाइयों, ये देश के राज करने वाले लोगों की ये भाषा होनी चाहिए? ये गर्मी होनी चाहिए? ये अहंकार होना चाहिए? क्या समझते हैं जनता को? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। ये अभी के प्रधानमंत्री हैं। पिछले वाले प्रधानमंत्री को महंगाई पर ज्ञान दे रहे थे। ये कहते थे कि प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये आज के प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार हैं या नहीं, आज इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, नेता आपको बेवकूफ बनाने के लिए कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम बढ़े, इसीलिए हमने दाम बढ़ा दिए। चुनाव शुरू होने के 1 महीने पहले से चुनाव खत्म होने तक 1 नया पैसा दाम किसी भी चीज का क्यों नहीं बढ़ता? हर चुनाव के 2 महीने अंतरराष्ट्रीय बाजार के लोग मर जाते हैं क्या? या वो भारत में चुनाव की तारीखों वाली स्कीम लेकर बैठ जाते हैं? कोई स्कीम नहीं होती दोस्तों, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है। चुनाव के समय तेल के दाम, गैस के दाम, सीएनजी के दाम, पीएनजी के दाम बढ़ाने से जनता भड़क जाएगी। इसलिए चुनाव के आसपास महीनों में महंगाई नहीं बढ़ाई जाती, देश में रामराज आ जाता है। और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, डबल स्पीड से 2 महीने की कसर निकाल ली जाती है। और सबसे बड़ा झूठ दोस्तों ये बोला जाता है कि हम क्या करें जी, तेल की कीमतें तो बाजार के हवाले है। कांग्रेस बाजार के हवाले कर गई थी। बाजार में दाम बढ़ते हैं तो अपने आप ही महंगाई बढ़ जाती है। 2 महीने से तेल के दाम में 1 नया पैसा भी बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि यूक्रेन और रूस वाला मामला चल रहा था। तब भी सरकार तेल की कीमतों पर गुटुरवा मारे बैठी थी। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, लूटो अभियान जारी हो गया और प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 9 दिनों में 8वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। पेट्रोल 100 रुपए पार हो चुका है। श्री गंगानगर समेत कहीं कहीं तो 120 रुपए लीटर पहुंचने वाला है। कमर्शियल रसोई गैस पर 250 रुपए बढ़ गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर अब 2250 का हो चुका है। घरेलू सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ गए हैं, वो भी 1000 के करीब पहुंचने वाला है। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर 8 से 11 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं दोस्तों। लखनऊ में सीएनजी अब 80 रुपए के पार हो चुकी है। पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस के भी दाम बढ़ गए हैं। किराने का हाल पूछ लीजिए, खैर मत पूछिए, बताने बैठेंगे तो आप माथा पीट लेंगे। सरिया, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन की चीजों में अगर लगी महंगाई की आग के बारे में बताने लगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। और हाँ, जो लोग इस महंगाई के पीछे की वजह ये देते हैं कि सेना को इससे सैलरी दी जा रही है भाई, तो वो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं।
क्या इससे पहले सेना के जवानों को सैलरी नहीं मिलती थी? क्या इससे पहले कभी जहाज, मिसाइलें वगैरह नहीं खरीदी गई क्या? भारत ने कई युद्ध लड़े, लेकिन तब भी महंगाई की मार इस हिसाब की नहीं थी दोस्तों। सिर्फ भारत के बारे में ही मत जानिए, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी जान लीजिए। सबका डेटा हम आपको बता देते हैं। आज सारा डेटा निकाल कर बैठे हैं, उसे भी देखते चलिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कुएं के मेढक की तरह एक तरफा आंकड़े बिल्कुल नहीं दिखाने वाली हूँ। तालिबानी सरकार वाले अफगानिस्तान में पेट्रोल 67 रुपए में है। पाकिस्तान में, जिसको हमारे देश की मीडिया भूखा मरता हुआ दिखाती है, वहां पेट्रोल 62 रुपए में है। श्रीलंका में 72 रुपए लीटर पेट्रोल है। बांग्लादेश में 78 रुपए पेट्रोल है। हमारा पड़ोसी है जिसको हम बहुत कमतर रखते हैं, भूटान हमारा पड़ोसी है, यहाँ 86 रुपए में पेट्रोल है। नेपाल, जिसको हम पेट्रोल देते हैं, हमसे लेकर भी अपने देश में हमसे सस्ता तेल बेचता है, यहाँ 97 रुपए लीटर है। वहीं पर भारत में पेट्रोल 100 के पार है, कहीं कहीं 120 रुपए तक पहुंच गया है। और प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब तेल की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले महंगाई पर बड़े बड़े भाषण दिया करते थे, अब महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, महंगाई का मां बोलने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री क्यों? बीजेपी के वो नेता जो पहले महंगाई पर सिलेंडर और सब्जी लेकर सड़कों पर बैठ जाते थे, वो भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं प्रज्ञा मिश्रा बीजेपी, कांग्रेस समेत पूरे देश की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या आपके हिसाब से देश में महंगाई है या नहीं? वो तमाम टीवी चैनल जो पिछली सरकारों में महंगाई डायन खाए जात है वाला गाना सब्जियों के साथ बजाकर देश का मनोरंजन करते थे, उन्होंने गाना छोड़ सरकारी भजन बजाना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ, प्रधानमंत्री जी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देश चाहता है आप महंगाई पर कुछ ज़रूर करें। दोस्तों, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। झूठ के ज़लज़ले में अगर आप सच के साथ खड़े होना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा लाइव नाम से खोजकर फॉलो ज़रूर करें। ना खोज पाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से लिंक क्लिक करके सोशल मीडिया पर मेरे साथ जुड़ जाए। जय हिंद।